छठ पूजा की अंतिम दिन में उषा अर्घ का क्या अर्थ है? उषा का अर्थ होता है सुबह की पहली किरण या भोर का समय। छठ पूजा के अंतिम दिन उगते सूर्य देव को अर्घ देने की जो परंपरा होती है उसे उषा अर्घ कहा जाता है। इस दिन छठी मैया और सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। उषा अर्घ देने का सही समय सूर्योदय से पहले नदी या तालाब के घाट पर पहुँचें। जैसे ही पहली लालिमा या किरणें दिखें उसी समय अर्घ देने की तैयारी करें। आमतौर पर सूर्योदय का समय सुबह 6 बजे के आसपास क्षेत्र अनुसार होता है, तो सुबह 5:30 से 6:15 के बीच अर्घ देने का सबसे शुभ समय माना जाता है। अर्घ देने की विधि एक बांस की सुपली या टोकरी में ठेकुआ, फल, नारियल, दूध आदि रखें। दोनों हाथों से जल का लोटा या पीतल का पात्र लेकर सूर्य की ओर मुख करें। सूर्य की पहली किरण पर जल अर्पण करें और मन में प्रार्थना करें, ओम सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः। इसके बाद परिवार की सुख समृद्धि और संतान के कल्याण की कामना करें। उषा अर्घ के समय इन गलतियों से बचें। देर से ना पहुँचे। सूर्योदय से पहले घाट पर उपस्थित रहें। अर्घ देते समय जूते चप्पल पहनना वर्जित है। किसी से झगड़ा या अशुभ वचन ना बोलें। प्रसाद या जल पैरों से ना छुएं। अर्घ देते समय मन को शुद्ध और शांत रखें। यह दिन भक्त की आस्था की पूर्णता का प्रतीक है। सूर्य की पहली किरण से जीवन में ऊर्जा, सफलता और आरोग्य प्राप्त होता है। छठी मैया की कृपा से परिवार में शांति और समृद्धि बनी रहती है। नदी तालाब ना हो तो अर्घ कैसे दें? उषा अर्घ बिना नदी या तालाब के कैसे दें? घर की छत, आंगन या खुली जगह चुनें जहां से पूर्व दिशा में सूर्य उदय साफ दिखाई दे। यदि संभव हो तो थोड़ा ऊंचा स्थान चुनें, जैसे छत या बालकनी। एक पात्र, बाल्टी या बड़े लोटे में साफ पानी भरें। यह पानी प्रतीकात्मक रूप से नदी का जल माना जाएगा। पानी में थोड़ा गंगा जल डाल दें अगर उपलब्ध हो। इसके पास सूपली, ठेकुआ, नारियल, केला, फल, दीपक आदि रखें। सूर्योदय के समय की प्रतीक्षा करें। जैसे ही पहली लालिमा या सूर्य की किरण दिखाई दे, आप उस दिशा में मुख करके खड़े हों। दोनों हाथों से पीतल या स्टील के लोटे में जल लेकर सूर्य को अर्घ दें। जल धीरे धीरे उस पात्र में प्रवाहित करें। धन्यवाद।